सोचो अगर एक दिन सारे फार्मर्स इस प्लैनेट पर छुट्टी पर चले जाएं तो क्या होगा। सोचिए, सुबह फ्रिज खोला, ब्रेड नहीं, दूध नहीं, सब्जी भी गायब, बस भूख लगेगी पर खाने को कुछ नहीं मिलेगा। तब हम समझेंगे फार्मर्स और फूड रिसोर्सेज कितने इंपॉर्टेंट हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ आपकी फ्रेंड टीचर, जो हम आज डिस्कस करेंगे इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। ये चैप्टर हम सबकी डेली लाइफ से जुड़ा है, क्योंकि पेट पूजा के बिना तो कुछ नहीं होता है ना। एक छोटा सवाल, आपके पेट में जो खाना आता है उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या लगती है? चावल, दाल, दूध या फिश? ये अपने मन में सोचो और देखो, अगर इनमें से कुछ भी मिसिंग होगा तो फिर इससे क्या डिफिशियंसी होगी आपकी बॉडी में। Why improvement is needed? ये है एक नेक्स्ट सवाल कि हमें फूड इंप्रूवमेंट क्यों ही करना होता है। इंडिया की पॉपुलेशन ओलंपियाड के स्प्रिंटर की तरह बदल रही है, लेकिन जमीन लिमिटेड है। पीतल का स्पून लेकर गोल्ड मेडल नहीं मिलता, वैसे ही सिंपल फार्मिंग से प्योर इंडिया को खाना नहीं मिलता, इसलिए इंप्रूवमेंट जरूरी है। पहला स्टेप, बेहतर क्रॉप्स बनाना, जिसको हम कहते हैं क्रॉप इंप्रूवमेंट, मतलब सीड्स को और स्ट्रॉन्ग, हेल्दी और प्रोडक्टिव बनाना। जैसे हाइब्रिड सीड्स, एक तरह का सुपर हीरो बीज। ये लोग जल्दी उग जाते हैं, डिजीज से लड़ते हैं और ज्यादा आउटपुट देते हैं। अब एक रैपिड फायर बच्चों, ये बताओ वीट से हमें क्या मिलता है, कार्ब की एनर्जी? दाल से क्या मिलता है? थर्ड, सरसों से क्या मिलता है हमें? ओके, जस्ट आई थिंक यू मस्ट हैव आंसर्ड दैट। अब फर्स्ट सेक्शन क्रॉप इंप्रूवमेंट के बाद सेकंड पे जाते हैं क्रॉप मैनेजमेंट। अब बात करते हैं क्रॉप मैनेजमेंट की। सोचो, फार्मर राजू अपनी खेत में हर साल एक ही फसल उगाता है। एक दिन सॉइल बोर हो गया और बोला, भाई कुछ नया ला। इसलिए राजू ने शुरू की क्रॉप रोटेशन, हर साल नई क्रॉप। मिट्टी भी खुश, राजू भी खुश। फर्टिलाइजर्स और मैन्योर मिट्टी के एनर्जी ड्रिंक्स हैं। जैसे ह्यूमन बीइंग्स ग्लूकोज से एक्टिव हो जाते हैं, वैसे प्लांट्स मैन्योर से इनको फुल पावर मिलती है। नेक्स्ट है क्रॉप प्रोटेक्शन। ये क्या है? क्रॉप्स का सिक्योरिटी गार्ड कौन है? क्रॉप्स का सिक्योरिटी गार्ड है पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड और कुछ नेचुरल दोस्त जैसे कीड़े मकोड़े, उनको दूर रखते हैं। लेकिन ओवर यूज भी खतरनाक है इन पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड्स का। क्यों? क्योंकि कभी कभी ह्यूमन हेल्थ को अफेक्ट करते हैं, क्योंकि हम इन क्रॉप्स को लेते हैं, कंज्यूम करते हैं। तो इसीलिए एक अमाउंट से ज्यादा अगर पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड्स हम अपनी बॉडी में लेते हैं तो दे विल हार्म आवर बॉडी इन एनी मैटर। मजेदार फैक्ट ये है कि कुछ फार्मर्स नीम का पानी स्प्रे करते हैं, जो इंसेक्ट्स को भगा देता है, और ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है, इसमें कोई आर्टिफिशियल केमिकल्स नहीं होते। फोर्थ पॉइंट इज एनिमल हस्बेंड्री। ये क्या है? फार्मिंग सिर्फ प्लांट्स नहीं, एनिमल्स भी करते हैं। जैसे अगर पोल्ट्री फार्म देखा है किसी ने? पोल्ट्री फार्म में क्या होता है? एनिमल हस्बेंड्री को बेटर बनाने के लिए अच्छी ब्रीड्स, हेल्दी फूड, सही हाउसिंग और डॉक्टर का टाइम टू टाइम चेकअप, ये जरूरी होता है। पोल्ट्री फार्म्स किसके होते हैं? आपके होते हैं, जितनी भी आपकी हेंस होती है उन सब के पोल्ट्री फार्म होते हैं। तो इन पे पूरे अच्छे से हमें ये सब चीजें करनी पड़ती है। इनको हेल्दी फूड देना पड़ता है, सही हाउसिंग देनी पड़ती है, वेट को दिखाना पड़ता है, चेकअप करवाना पड़ता है, तभी ये एक अच्छी ब्रीड बन पाते हैं और हमारा जो एग्स और मीट का प्रोडक्शन है वो बेटर हो पाता है। नेक्स्ट सेक्शन है फिशरीज एंड एपीकल्चर। तो ये बी कीपिंग या एपीकल्चर क्या होता है? यहाँ बीज से हमें हनी और वैक्स मिलता है। फिश और बीज भी पार्टी में मिलते हैं। थिंक लाइक अ साइंटिस्ट बच्चों, जैसे आपको मौका मिले तो सबसे पहले किस फूड रिसोर्स को इंप्रूव करोगे? क्रॉप्स, एनिमल्स या फिश? अपना आइडिया लिखो या दोस्तों के साथ डिस्कस करो। सबसे क्रिएटिव आंसर्स को मिलते हैं क्लैप्स। ये ना रिफॉर्म सिर्फ फार्मिंग को नहीं, पूरे भारत को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। जब हम साइंटिफिक मेथड्स यूज करते हैं, फूड ज्यादा होता है, फार्मर्स भी खुश और नेशन भी हेल्दी। तो दोस्तों, हमने देखा कि बेहतर सीड्स, सही फर्टिलाइजर्स, क्रॉप रोटेशन, एनिमल केयर और फिश बी फार्मिंग से हम फूड को सेफ, न्यूट्रिशियस और प्लेंटी बना सकते हैं। अगले टाइम जब कुछ खाते हो, याद रखना ये सब पॉसिबल है साइंस और फार्मर्स की वजह से। अब चैलेंज ये है कि आप ये देखो, एल्डर्स को बताओ कि एक नया फैक्ट जो आज सीखा। और हाँ, एक फाइनल जोक,
Why did the potato go to the doctor? Because it was feeling peel. सबको स्माइल देना मत भूलना. हैप्पी लर्निंग दोस्तों. Thank you so much for listening my video.